पीतकौसेयवासं श्रीवत्साकं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतां पुण्डरीकायताक्षं वंदे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। मैं कहाँ जाऊं? उस सर्वांग सुंदर भगवान नारायण के पास में चले जाता हूं। और नारद जी ने क्या किया? चले गए सीधा कहां? वैकुंठ में। भगवान विष्णु जी सोए हुए थे। कैसे? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। भगवान की शेष की जो सैया बनी हुई है और भगवान उसमें सोए हुए हैं। मानो लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, छाता ऊपर से ओढ़ा हुआ फन फैली हुई है। और ऐसे भगवान सुंदर आकृति में अपने बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। इतने में देवर्षि नारद जी चले गए। देवर्षि नारद जी ने भगवान जी को प्रणाम किया। भगवान जी ने भी आयुष्मान बोल दिया। ठीक है बेटा, आसनों पर आसदाम बैठ जाओ बेटा। जैसे नारद जी नीचे बैठे तो और दिन तो नारद जी वीणा बजाते थे, लेकिन आज नारद जी ने अपनी वीणा को कोख में दबा दिया। और कोख में दबा करके नारद जी मुलमुल हंस रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण तो अंतर्यामी है। लेकिन नारद जी जब मुलमुल हंसने लगे तो भगवान नारायण ने कहा, ऋषि च पुत्रा हसन च मोद्रा, ऋषि च पुत्रा च हसन च मोद्रा, कायो शरीरा विपुलो च भावा, मनस्य धेया तव चित्त वृत्ति, नेत्रो च मृगा भव चंचले चा। ये मेरे प्रभु, भगवान ने और फंसा दिया। नारद भगवान तो नटवर नागर है ना। अभी आपने सुना कि भगवान बड़े नटवर नागर है ना। भगवान छैल छबीले है ना। भगवान माखन के चोर भी है ना। भगवान चित्त के चोर भी है ना। भगवान के साथ में ज्यादा छेड़ना भी नहीं। और भगवान के साथ में छेड़ना तो बड़े प्रेम के साथ में छेड़ना। बोले कि ना ए बेटा नारद जी, आज तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी सुंदर है, तुम्हारा शरीर व्याप बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस भाव के लिए आए थे ना, उस भाव में और अतिशयोक्ति कर दी और चढ़ा दिया नारद जी के मन को। अरे बोला, आप तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर, तुम लगते हो बड़े सुंदर हो। जैसे कोई आदमी आता है ना तो कहते हैं कि अगर ठीक ठाक आदमी आ गए तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई साहब सब स्वास्थ्य ठीक है। तो पूरा ख्याति भोजनम, अगर खाना पीना ठीक खा रखा है तो शरीर अपने आप बता देता है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे भोजन भाजन ठीक नहीं होता, मुरली बज रही है तो भाई उसमें तो थोड़ा बोलना ही पड़ता है भाई साहब स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो विधि का विधान हुआ मेरी माँ, खैर यहाँ तो सब स्वस्थ लोग है ना। तो विधि का विधान हुआ परमात्मा की माया हुई। और नारद जी को कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तो नारद जी बैठो, आज आने का क्या कारण है? माता लक्ष्मी ने कहा तुम इधर उधर की बातें बहुत बनाते हो, बताओ नहीं क्या कहना चाह रहे हो। बेटा नारद जी, उनकी बात सुनो, आज में देर भी नहीं हो रही है। नारद जी ने कह दिया, बोले क्या कहा? माता पितो नानच बंधु बांधवा, माता पितो नानच बंधु बांधवा, ग्रामे हरिवा नरलोक पितामह, गृहे च स्वर्गे भव मृत्यु लोके, गच्छन्न मार्गे वयस्क जीवा। हे नारायण, चाहे मैं ऋषि भी होगा ना, अब भाई मेरा बंधु बांधव तो कोई है नहीं। एक माँ थी, वो सर्प ने डस ली, वो बेचारी मर गई। अब उस समय तो मैंने जब माँ ने बोला कि बेटा आ, तब तो मैंने भगवान का नाम, तेरा नाम भजता रहा। अब मुझे याद आ रही है, अब न मैं कहाँ जाऊं, इन पैरों में कब तक जाऊंगा? अभी तो मेरे ऊपर जवानी है, जब बुढ़ा होगा तब क्या होगा? न तो तुम्हारी लक्ष्मी मुझे खाना देगी, न ये ब्रह्माणी देगी, न ये रुद्राणी देगी। अब भाई कोई स्वर्ग का मृत्यु का कोई खाना लोग तो देगा नहीं। पहले तो अपनी घरवाली देनी बड़ी मुश्किल हो रही है, अब दूसरे के भरोसे कहाँ रहना है। तो बोले बताओ ने नारद जी, तुम बोलना क्या चाहते हो? मैं बोलना चाहता हूं तो तुमने कहा सर्वे ग्रहाणाम गृहस्थ आश्रमो, सर्वे ग्रहाणाम गृहस्थ आश्रमो, देवो यतेना मुनि च देवा,
यज्ञो अतिथि भव पूजनाता। मैंने सुना है कि 4 आश्रमों में गृहस्थाश्रम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ऋषि भी पलते, मुनि भी पलते, सब कुछ पलते। सुंदर पत्नी खाना बना के भी देती है, कपड़े धो के भी देती है, और सुंदर बाल बच्चे हो जाएंगे, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो वो सुंदर मैं अपनी खटिया में पड़ा रहूंगा, बेटे मेरे को थाने पे खाना बहु लाएगी। अरे भगवान विष्णु ने कहा स्वार्थे च प्रीति च मुनि ऋषि नाम, स्वार्थे च प्रीति च ऋषि मुनि नाम, नावे पितायो न च भार्य जाया, नवे ग्रहाणाम वच जाय कीर्त्या, स्वकर्म रूपे भवभक्ति रूपा। ये नारद जी, अगर जब तक पैसा पूसा कमा के नहीं लाओगे ना, घरवाली भी तुझे धक्का दे देगी, बेटा बूटा भी दे देगा, पति जाया इत्यादि कोई नहीं होता, अपना कर्म प्रधान होता। बेटा कर्म करो, भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो। लेकिन छोड़ो नारद जी, बहुत देर हुई है, आप बताओ आप बोलना क्या चाहते हो। हे प्रभु, मैंने सुना है कि तीनों लोगों में सर्वांग सुंदर तुम हो, और लोग तुम्हें कैसा देखते हैं कि बंसी विभूषित करा नवनीर धावा, पीतांबरा कर्ण बिंब फला धरुता, पूर्णेन सुंदर मुखात अरविंद नेत्र, कृष्णा परात् किमपि त्वमहं न जानी। मैं ये चाहता हूं कि जब सारी दुनिया तेरे पे मर गई तो आज एक लड़की मेरे ऊपर भी मर जाए। अच्छा बोला, मेरे ऊपर में सारा संसार मर गया, और तेरे ऊपर भी एक लड़की कोई मर जाए। बोले क्या है उस लड़की का नाम। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा जीव और ब्रह्म का मिलन है। बोला कि वो जो है सुधर्मा की बेटी है, सुकन्या उसका नाम है, शादी हो रही है काशी नगरी में, सुंदर नाम का वो गांव है, वहाँ बड़ा उत्सव हो रहा है, मैं भी अपना गृहस्थ जमाना चाहता हूँ। भगवान ने बहुत मनाया, नहीं माने नारद जी, भूत सवार हो गया कि नहीं, अब पाली नहीं रहना, अब देहरादून जाना है, अब नहीं भाई, अब देश जाना तो देश जाना। मेरी माँ जब भूत सवार हो गया ना तो भाई वो छूट नहीं सकता है, चाहे हम हो आप हो कोई भी हो, मेरी माँ हो मेरी बहन हो मेरे भाई हो, जब भाई नहीं काटना घास तो नहीं काटना, भैंसी को बेचना तो बेचना, बैल नहीं रखना तो नहीं रखना, तो इस भूत सवार को कोई निकाल नहीं सकता। तब तक जब तक उस स्थान में नहीं पहुंचे तब तक कोई इस भूत सवार को नहीं निकाल सकता। ये हमारे ऊपर ही नहीं, देवताओं से भी हो के आया, ऋषियों से हो के आया, मुनियों से हो के आया। ये शिक्षा दीक्षा यहाँ से नहीं, ये आगे से बढ़कर गया। चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो, संसार में कोई भी हो, जब जिसके मन में जो बात बैठ जाती, जब तो वो कांटा पूरा नहीं हुआ, नहीं आज जो खाना शाम को वो खाना है, आज हमने जाना है तो जाना है, तो बात बढ़ गई। बोले नारद जी तो बताओ ठीक है कोई बात नहीं बेटा, जब तुम नहीं मानते हो, पहले तो गृहस्थ में बहुत दुख है बेटा, इस गृहस्थ को पालना बड़ा सुख है, बड़ा झील है, मील है, का झीला मिला है। बोला नहीं तो बोल बेटा तू चाहता मेरे से क्या चाहता है, पैसा देना है, या मैंने तेरा गार्जियन बनना है, या मैं तेरा पिता बनूं, या मैं तेरा कोई गार्जियन बनूं, पैसे वाला बनूं, कुछ भी बनूं, मैंने क्या करना है, मैं तो विष्णु हूँ, नारायण हूँ, मैं बैकुंठ में बैठा हूँ। बोला तुझे कुछ नहीं करना, तुझे करना क्या है, क्या करना, सुसुंदरी चा मनमोहिता नाम, सुसुंदरी चा मनमोहिता नाम, दिव्य स्वरूपा हरिनाम तेजा, स्वशरीरे मम कृष्ण रूपा हरि च नामो मम देह भजा। आपने करना कुछ नहीं है, जब सारी दुनिया के ऊपर मर जाती है तो जरा अपना रूप रंग मुझे भी दे दे, मुझे भी सुंदर बना दे, खूबसूरत बना दे। ऐसा दाढ़ी वाला बाबा वहां कहाँ जाएगा, लंबी लंबी दाढ़ी वाला कहाँ जाएगा, लंबा लंबा मुंह, चौड़ा चौड़ा नाक, इतने बड़े बड़े उसके जो है बाल हो रखे। तो बोला क्या करना, बोल बेटा तुझे कौन सा रूप चाहिए, मेरे तो कहीं रूप है, केशवो माधवो रूपा अन्नटो नाट्य स्वरूपता, अरे गोविंदो बल गोविंदो गोकुलो रामा, अरे हरे नाम स्वरूपिणा, अरे बहुनी संति नामानी, मेरा एक नाम तो है नहीं, बहुनी संति नामानी, एक नाम नहीं हजारों नाम है।
लेकिन बता तुझे कौन सा रूप रंग चाहिए? बोला मैंने सारी दुनिया में सुना है हरि, हरि च नामो हरि च गाथा, हरि